हेलो फ्रेंड्स, यह एडीसीए की क्लास 202 वीडियो है और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। और कंप्यूटर फंडामेंटल का यह पार्ट 1 वीडियो है, क्योंकि हमने अब तक एडीसीए की टोटल 201 वीडियो तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। और उस वीडियो में हमने कंप्यूटर इंटरनेट सीखा था कि कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड 201 वीडियो जो थी वो हमारी लास्ट वीडियो थी। यह क्लास 202 वीडियो है और आज की इस वीडियो से कंप्यूटर फंडामेंटल हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग भी कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हो तो इस कंप्यूटर फंडामेंटल की पूरी सीरीज को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप लोग कंप्यूटर सीखते हो और कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में नहीं जानते हो कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल से बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो इस सीरीज में हम बिल्कुल कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक से सीखेंगे और साथ में एडीसीए फुल कोर्स भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। और हमने बताया था कि एडीसीए का सर्टिफिकेट आप लोगों को कैसे मिलेगा, उसका वीडियो 6 जनवरी को बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन होगी कि आप सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय। यह पार्ट 1 वीडियो है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर क्या है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। अगर बात आती है कि कंप्यूटर क्या है, तो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर को इसलिए कहा गया क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर विद्युत से चलता है। यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शब्द आ जाए तो ऐसा समझो कि वो चीज़ हमारी विद्युत से चल रही है, इसलिए उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर भी विद्युत से चलता है, इसीलिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। यानी कि जो हम कंप्यूटर को निर्देश देंगे उसी निर्देश पे हमारा कंप्यूटर काम करेगा। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। यानी कि जो आप इस समय कंप्यूटर देख रहे हो, ये कंप्यूटर में जो पार्ट हैं सारे हार्डवेयर हैं और इसमें हमारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिस पे हम वर्क करते हैं। इनके बारे में हम एक वीडियो में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति थी, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यानी कि जो कंप्यूट शब्द है, कंप्यूट शब्द का अर्थ है गणना करना, क्योंकि कंप्यूटर में हम अपने कोई भी गणना करना हो बहुत ही आसानी से कुछ सेकंडों में उसकी गणना कर सकते हैं। क्योंकि जब कंप्यूटर शुरू में बनाए गए थे तो कंप्यूटर केवल गणना करने के लिए ही बनाए गए थे, बल्कि जो आजकल हम कंप्यूटर में बहुत सारे वर्क करते हैं, इन सभी वर्क को पहले के कंप्यूटरों में हम नहीं कर सकते थे। क्योंकि जब कंप्यूटर शुरू में बनाए गए थे तो वो केवल गणना करने के लिए ही बनाए गए थे। इसीलिए जब कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई थी तो कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई थी, और जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर तो एक इंग्लिश शब्द है, अगर इसकी बात की जाए हिंदी में तो हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, जो तेज गति से अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है और कंप्यूटर हमारा विभिन्न कार्यों को कर सकता है। अगर हमें कोई भी काम करना हो तो हम कंप्यूटर की सहायता से बहुत से कार्यों को कर सकते हैं। तो ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। और कंप्यूटर एक सार्वभौमिक मशीन होती है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई। इसके जो मेन पॉइंट हैं आप लोग ये याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्जाम में इसी तरीके के टॉपिक आते हैं। कंप्यूटर की क्षमता बहुत अधिक है। यह किसी भी प्रकार की जटिल समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्योंकि जो कंप्यूटर है, अगर हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या किसी भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन करना हो या किसी भी तरीके का अगर हमें कोई भी डिजिटल रूप में काम करना हो, तो अगर हमें कंप्यूटर का ज्ञान अच्छे से आता है तो हम कंप्यूटर की सहायता से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कंप्यूटर बहुत सारा डेटा एकत्र कर सकता है।
मान लिया हमारे पास बहुत सारा डाटा है, तो उस डाटा को हम अपने कंप्यूटर में एकत्र करके रख सकते हैं। एकत्र का मतलब हुआ कि हम अपने उस डाटा को इकट्ठा करके और कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं और उसका विश्लेषण कर सकता है। यानी कि जो हमारा डाटा है उस डाटा का हमारा कंप्यूटर जो होता है उस पर विश्लेषण भी कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर हम मल्टीमीडिया, इंटरनेट, गेम्स और कई अन्य प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं। यानी कि इन सभी के अलावा हम अपने कंप्यूटर में मल्टीमीडिया को चला सकते हैं। अगर हम इंटरनेट का यूज करना चाहें तो कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करके बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं और कंप्यूटर में गेम्स भी खेल सकते हैं। ये सारे के सारे कार्य जो होते हैं कंप्यूटर में हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो जो हमारा कंप्यूटर है ये है कंप्यूटर, और कंप्यूटर की परिभाषा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में भी आई तो आप लोग हमारे वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। फिर बात आती है जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर तो सभी लोग देखते हैं और उनके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि जो कंप्यूटर है कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम लोग ही ऑपरेट करते हैं, बस कंप्यूटर हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार ही काम करता है। तो जो हम निर्देश देते हैं किसी ना किसी डिवाइस की सहायता से ही देते होंगे, और जो कंप्यूटर हमको दिखाता है वो भी किसी ना किसी डिवाइस पर दिखाता ही होगा। तो बात की जाए अगर कंप्यूटर काम कैसे करता है, जो हमारा कंप्यूटर है यहाँ पे आप लोग डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देंगे। यहाँ पे जो इस तरीके के नीले एरो दिखाई दे रहे हैं ये हमारा इस तरीके का प्रोसेस है, क्योंकि सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देंगे। यानी कि जो इनपुट डिवाइसें होती हैं जैसे यहाँ पे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, ये हमारी इनपुट डिवाइसें हैं। इनपुट आउटपुट इनके लिए भी एक स्पेशल वीडियो आएगा जिनके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देंगे। जो हम इनपुट देंगे उस डाटा पे हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, यानी कि उसकी गणना करेगा। फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो आउटपुट डिवाइस पे हमारा दिखाई देगा। जैसे कि मान लिया हम कोई काम कर रहे हैं, जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, इनकी सहायता से हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया कि हमें इस पे काम करना है। तो जो कंप्यूटर होगा उस डाटा को प्रोसेस करेगा, उसका रिजल्ट निकालेगा। फिर जो उसका रिजल्ट होगा उसका रिजल्ट हमें आउटपुट डिवाइसों पे दिखाई देगा। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, फिर स्पीकर हो गया। जो स्क्रीन हमारे सामने लगी होती है उसको हम मॉनिटर या फिर नॉर्मल शब्दों में टीएफटी के नाम से जानते हैं। तो आप लोग डायग्राम की सहायता से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। इनपुट, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आएगा। और जो रेड एरो दिखाई दे रहे हैं ये इनपुट डिवाइसों के नाम लिखे हैं। प्रोसेस यानी कि सीपीयू जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल फॉर्म है, उसमें प्रोसेस करेगा डाटा को। फिर यहाँ पे मॉनिटर में एरो दिए हुए हैं, ये हमारी मॉनिटर डिवाइसें होती हैं। इनके बारे में हम आगे भी देखेंगे, बिल्कुल स्पेशल वीडियो आएगा। फिर यहाँ पे दिया है हार्डवेयर, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होते हैं, तो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि फिजिकल, जिनको हम आसानी से छू सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये क्या है, हार्डवेयर हैं। इनके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो आएगा, क्योंकि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है इनका एक टॉपिक अलग है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसीलिए हमने सोचा इसमें हम नॉर्मल छोटी सी परिभाषा रखते हैं और इनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग हार्डवेयर समझ गए होंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। अगर यही चीज़ नॉर्मल शब्द में कही जाए तो कंप्यूटर के वह भाग जिसको हम आसानी से टच कर सकते हैं या फिर छू सकते हैं या फिर एक स्थान से उठा कर दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, वह कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी विशेष प्रकार के कार्य करते हैं। यानी कि जिस पे यूजर काम करे वह सॉफ्टवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले कि कौन कौन सॉफ्टवेयर होते हैं। इतना समझो कि जिस पे हम लोग काम करते हैं वह सॉफ्टवेयर हैं और जिनको हम टच करते हैं, छू सकते हैं, वह हार्डवेयर होते हैं। बस छोटी सी परिभाषा है, नॉर्मल शब्दों में हम याद कर सकते हैं। फिर बात आती है जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म है COMPUTER, ये हमारी कंप्यूटर की स्पेलिंग होती है। तो C से हमारा कॉमनली हो जाएगा, O से हमारा ऑपरेटेड हो जाएगा, और M से मशीन, P से पार्टिकुलर, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म होता है। क्योंकि कंप्यूटर तो सब लोग सीखते हैं, बस इसका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म अक्सर सभी लोग भूल जाते होंगे। हम ये नहीं कहते कि किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको याद भी रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भूल जाते हैं। फिलहाल जो भूल जाते हैं वो अपने कॉपी और पेन पे अच्छे से नोट करके रखिएगा। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, और कंप्यूटर मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर इसके बाद हम जानते हैं जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, यानी कि हमारा कंप्यूटर जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी व्यक्ति की भी विशेषताएं होती हैं। इसी तरीके से कोई हमारी डिवाइस है, उस डिवाइस की भी विशेषता कुछ ना कुछ तो होती ही होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड, यानी कि गति, कि कंप्यूटर की गति क्या है। तो जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करता है, उस पर बहुत तेज गति से काम करता है, और कंप्यूटर प्रोसेसर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। यानी कि अगर स्पीड की बात की जाए तो हम अपने कंप्यूटर की सहायता से कोई भी काम करना हो, बहुत ही तीव्र गति से उस काम को हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर लगा होता है, जिसको हम CPU के नाम से जानते हैं, तो जो उसकी गति होती है, उसकी गति हम हर्ट्ज में मापते हैं। तो ये होती है कंप्यूटर की स्पीड। चाहे जितना बड़ा डाटा हो या फिर चाहे जितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी हो, हम कंप्यूटर पे कुछ ही मिली सेकेंड में वो चीज़ें कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एसोसरी, यानी कि शुद्धता। कंप्यूटर अपने कार्य को बहुत शुद्धता के साथ करता है। यदि वही कार्य मानव के द्वारा किया जाए तो उसमें इधर उधर हो सकती है, लेकिन वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो कंप्यूटर हमारा बहुत तीव्र गति से उस काम को बिल्कुल शुद्ध कैलकुलेशन करता है। अगर मान लीजिए कोई भी काम हो, मान लिया कोई कैलकुलेशन है, अगर किसी व्यक्ति से कैलकुलेशन कराई जाती है तो हो सकता है उस व्यक्ति से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, कुछ ना कुछ हमारा आंसर जो है गलत आए। अगर वही चीज़ हम कंप्यूटर की सहायता से करते हैं तो कंप्यूटर की सहायता से जो हम कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। इसीलिए कंप्यूटर जो भी काम करता है बिल्कुल शुद्धतापूर्वक कंप्यूटर काम करता है। फिर यहाँ पे आता है मल्टी टैलेंटेड, यानी कि सार्वभौमिकता। ये क्या है? तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक मल्टी फंक्शनल मशीन है जो दुनिया में कोई भी कार्य कर सकती है। इसलिए कंप्यूटर को सार्वभौमिक मशीन कहा जाता है। यानी कि सार्वभौमिकता का मतलब ये हुआ, जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर दुनिया के किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसीलिए हम कंप्यूटर को सार्वभौमिक मशीन कहते हैं। और यहाँ पे शुरू में बताया भी गया है कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा एक सार्वभौमिक मशीन है। तो सार्वभौमिक का मतलब ये हुआ कि हमारा कंप्यूटर दुनिया के किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकता है, वो हमारा कोई भी काम हो। इसीलिए कंप्यूटर को हम सार्वभौमिक के नाम से भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की याद रखने की क्षमता बहुत अधिक है। यानी कि जो कंप्यूटर है, मान लिया कंप्यूटर के अंदर हम कोई काम कर सकते हैं, आज हमने उस काम को किया और कंप्यूटर के अंदर सेव किया, फिर हम अगले दिन आएंगे और उस काम को ओपन करेंगे, तो जो हमारा काम होगा, जहाँ पे हमने अपने काम को सेव किया होगा, हमारा काम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर को याद रहता है कि जो व्यक्ति है वो काम को कहाँ पे खत्म किया था और कहाँ से उसको स्टार्ट करना है। इसीलिए कंप्यूटर की जो याद रखने की क्षमता है बहुत अधिक है, और कंप्यूटर की मेमोरी को हम आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लिया कंप्यूटर में मेमोरी कम है, मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज, कि हम कंप्यूटर के अंदर कितना स्टोर कर सकते हैं। मान लिया हमारे कंप्यूटर में मेमोरी कम लगी है, तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कंप्यूटर में मेमोरी को कम कर सकते हैं, या फिर अधिक करना हो तो हम अधिक कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं।
जबकि मानव की मेमोरी में यह विशेषता नहीं होती है। जो मानव है, मानव केवल महत्वपूर्ण बातों को ही याद रखता है और जो उसकी अनावश्यक बातें होती हैं उसको वो याद नहीं रखता, उसको वह भूल जाता है। फिर इसके बाद है डिलीजेंस यानी कि परिश्रमशीलता। कंप्यूटर बिना रुके कई दिनों तक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो कि मानव के अंदर नहीं है। या कभी थकता नहीं है, जबकि मानव कुछ समय कार्य करने के बाद थक जाता है और मानव को आराम करने की ज़रूरत होती है। यानी कि परिश्रमशीलता का मतलब ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे चाहे हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगातार काम करें, कंप्यूटर हमारा काम करते करते नहीं थकेगा। लेकिन जो मानव काम कर रहा होगा, मानव ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4 घंटे लगातार काम कर सकता है, फिर वह थक जाएगा और उस व्यक्ति को आराम करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर परिश्रमशीलता होता है। फिर यहाँ पे हॉनेस्ट यानी कि ईमानदार। जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करता है, जबकि मानव अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करता। मान लिया कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे हमने कोई डाउनलोडिंग लगा दी, तो हम बैठे रहें फिर भी डाउनलोडिंग होगी। अगर हम मान लिया वहाँ से उठ के कहीं दूसरी जगह पे चले गए, फिर भी डाउनलोडिंग होती ही रहेगी। अगर कोई काम मानव को करने को दिया जाए, अगर हम वहाँ पे बैठे रहेंगे तब तो मानव काम करेगा। मान लिया हम चले गए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस काम को नहीं करेंगे, यानी कि बैठ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कंप्यूटर को ईमानदार बताया गया है, क्योंकि कंप्यूटर अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करता है, जबकि मानव अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं करता। फिर यहाँ पे है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली होता है, अर्थात कंप्यूटर को चलाना सरल होता है, इसीलिए कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली बोला गया। फिर यहाँ पे दिया है वीकनेस, यानी कि जो मानव होता है, मानव की भी कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ कमियां होती हैं। उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर की भी कुछ विशेषताएं हैं और कंप्यूटर की भी कुछ वीकनेस है, यानी कि कमियां हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कमी बताई गई है नो आईक्यू, यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर सोचने और समझने की कोई शक्ति नहीं होती, जो कि मानव के अंदर होती है। यही वजह है कि कंप्यूटर आजकल मानव का गुलाम बना हुआ है। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है, हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है। जो मानव उस कंप्यूटर से कराना चाहता है, कंप्यूटर हमारा वही काम करेगा। इसीलिए जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर आजकल मानव के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि कंप्यूटर मानव के इशारे पे काम करते हैं। इसीलिए कंप्यूटर में सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए उसको नो आईक्यू के नाम से हम जानते हैं। फिर यहाँ पे नो फीलिंग, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती कि वह क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्या महसूस हो रहा है। और जो मानव के अंदर होती है, मानव बहुत कुछ महसूस कर सकता है, बल्कि हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं महसूस कर सकता, इसलिए कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं होती है। फिर यहाँ पे है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने की कमी। जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर निर्णय लेने की कोई भी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है। यह सही है या गलत की पहचान नहीं कर पाता। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर सही या गलत की पहचान नहीं कर पाता। जो मानव उस कंप्यूटर को बताएगा कि यह सही है तो सही है, यह गलत है तो गलत, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। फिर यहाँ पे है अनबैलेंस सेल्फ प्रोटेक्शन, यानी कि स्वयं की रक्षा करने में। जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर चाहे कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसका नियंत्रण मानव के पास ही होता है। कंप्यूटर किसी भी प्रकार से अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं, जिसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लिया श्याम नाम के किसी व्यक्ति ने एक ईमेल अकाउंट बनाया तथा एक विशेष पासवर्ड उसने अकाउंट खोलने के लिए चुना, तो कंप्यूटर यह नहीं देखता है कि उस अकाउंट को खोलने वाला श्याम ही है या कोई दूसरा व्यक्ति है। कंप्यूटर केवल यह देखता है कि जो उसमें पासवर्ड पड़ा है वह सही है या गलत। चाहे उस पासवर्ड को श्याम खोले, चाहे उसको मोहन खोले, चाहे उसको राम खोले, कोई भी पासवर्ड खोल सकता है। बस क्या होना चाहिए, जो पासवर्ड वहाँ पे ईमेल बनाते टाइम डाला गया हो, पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए और व्यक्ति कोई भी हो। तो इसीलिए जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता, बस कंप्यूटर को सभी लोग ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि हमारा कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। तो ये होते हैं हमारे कंप्यूटर की विशेषताएं और कंप्यूटर की कमियाँ।
ध्यान रहे, आजकल कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कमियां जरूर होंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे है कंप्यूटर का उपयोग, यानी कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। अगर बात की जाए कंप्यूटर के उपयोग की, तो आप लोग भी जानते हैं कंप्यूटर का उपयोग आजकल हर क्षेत्र में किया जा रहा है, और जो आने वाला समय है, आने वाले समय में भी कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आजकल हर क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। इस उपकरण का उपयोग सॉफ्टवेयर विकास करने में भी किया जाता है। मान लिया हमें किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर डिजाइन करने हैं तो हम कंप्यूटर का ही उपयोग करेंगे सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए। इस उपकरण का उपयोग डेटा संग्रह करने के लिए किया जाता है। मान लिया हमको डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है या दूसरी जगह से अपने पास मंगवाना है तो हम कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ऑफिस के काम में डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग गेमिंग के लिए किया जाता है। अगर हमें कोई भी गेम खेलना हो तो हम कंप्यूटर पर भी गेम को बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग बैंकिंग और वित्तीय जानकारी के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान और अनुसंधान में सिमुलेशन के लिए भी किया जाता है, यानी कि जो वैज्ञानिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग डिजाइनिंग और ग्राफिक्स के लिए भी किया जा सकता है। मान लिया हमें किसी भी प्रकार के फोटो, बैनर, पोस्टर वगैरह डिजाइन करना हो तो हम कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग सॉफ्टवेयर परीक्षण के लिए किया जाता है। मान लिया हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अगर उस सॉफ्टवेयर का हमें टेस्ट करना है तो हम किसी ना किसी कंप्यूटर का ही उपयोग करेंगे। कंप्यूटर का उपयोग प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में मॉडलिंग के लिए किया जाता है। व्यावसायिक संगठनों में संचालन के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगर कहीं पर भी कोई मीटिंग है, अगर हम ऑनलाइन उस मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। निजी उपयोग के लिए कंप्यूटर मनोरंजन के लिए भी उपयोगी है, यानी कि ये हमारे हैं कंप्यूटर के उपयोग। हम इनके अलावा और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो ये है हमारा कंप्यूटर के उपयोग क्या हैं और कंप्यूटर की कमियां क्या होती हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म और कंप्यूटर हमारा काम कैसे करता है और हमारा कंप्यूटर क्या है। तो ये टोटल कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, यानी कि कंप्यूटर काम किस तरीके से करता है। तो यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया कि कंप्यूटर क्या है और उसके उपयोग क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ सरल शब्दों में आप लोगों की इसकी व्याख्या कर दें कि आप लोग अच्छे से समझ पाएं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जिसका मुख्य कार्य यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम एक मशीन के नाम से भी कह सकते हैं। इसका मुख्य काम होता है कि जो भी व्यक्ति इस कंप्यूटर को निर्देश देगा कि हमको यह काम करना है, तो कंप्यूटर उसके दिए गए निर्देशों पर ही उस काम को करेगा। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है जिसका मुख्य कार्य यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। कंप्यूटर में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है। कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसका नियंत्रण हमेशा मानव के पास ही रहता है। कंप्यूटर यूजर के निर्देशों का पालन करता है। यूजर इसे जितना भी निर्देश देगा बस यह उतना ही कार्य करता रहेगा। यानी कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर व्यक्ति के निर्देशों पर काम तो करता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने बताया है कंप्यूटर को कि हमको केवल इतना ही काम करना है, तो बस कंप्यूटर हमारा उतना ही काम करेगा और उसके आगे कोई भी काम नहीं करेगा। कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है, चाहे वह निर्देश नैतिक हो या अनैतिक। नैतिक का मतलब यह है चाहे कंप्यूटर को जो निर्देश दिए गए हो सही हो या फिर वो निर्देश गलत हो कि ये काम नहीं करना है। जो यूजर कंप्यूटर को बताएगा कि हमें काम करना है तो कंप्यूटर को वो काम करना है तो है, चाहे वो काम गलत हो चाहे सही हो। ये होता है कंप्यूटर की कुछ सारांश जो हम पहले भी देख चुके हैं और इनके बारे में हम पता भी है और इनके बारे में हमें पता भी है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ सरल शब्दों में सारांश दिया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ कंप्यूटर क्या है और इसका यूज क्या होता है। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास क्या है। इस वीडियो में हमने कंप्यूटर का केवल इंट्रोडक्शन जाना कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर
का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास क्या होता है और अब तक टोटल कितने कंप्यूटर आए और पहले के ज़माने में कौन कौन कंप्यूटर थे। ये वीडियो आप लोग मिस ना करिएगा। इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा अगर आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आप लोग कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो या फिर एडीसीए का कोर्स बिल्कुल फ्री में कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में एडीसीए का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और इसका एक वीडियो आने वाला है जो 6 जनवरी को अपलोड किया जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि आप एडीसीए का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमको एडीसीए का सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो जो एडीसीए का सर्टिफिकेट है इसका वीडियो 6 जनवरी को अपलोड किया जाएगा, जिसमें पूरी प्रोसेस होगी और आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखना। उसका सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होगा, इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, उस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।